नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग शादी को समझ रहे हैं कि दुनिया में कितने तरह की शादी है, क्योंकि जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह की शादी है और हम ये हर बार डिस्कस कर रहे हैं। हर बार हम एक नए तरह की शादी की बात करते हैं, फिर हम उसके कारण को समझते हैं और एस्ट्रोलॉजिकल कम्बिनेशन को समझते हैं। आज मैं बात कर रही हूँ ऐसी शादी की कि शादी होने के बाद धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता जाता है, यानी उसको धन मिलना शुरू हो जाता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है और फिर कहा जाता है कि देखो शादी होते ही इसकी तो किस्मत बदल गई और इसको खूब धन मिल रहा है। ऐसी वाली पोजीशन की मैं बात कर रही हूँ। जब ऐसी पोजीशन होती है और क्या क्या सिम्टम होते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जब भी ऐसे लोग जिनको शादी के बाद धन बढ़ता हुआ नज़र आता है, उनका जो स्पाउस है, पति या पत्नी, वो समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, ये इसकी एक कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है, जब उसकी शादी होती है, पर्टिकुलर शादी के टाइम उसके पास पैसे की बहुत दिक्कत होती है, उसके पास पैसा नहीं होता और शादी करने के दौरान हमेशा ही किसी न किसी से फाइनेंशियल हेल्प लेनी पड़ती है। यानी शादी बिना फाइनेंशियल हेल्प के नहीं होगी, लेकिन शादी होते ही उसके पास धन बढ़ना शुरू हो जाएगा और वो बढ़ता ही रहेगा जब तक उसका स्पाउस है। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जो ऐसे लोग होते हैं वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके यहाँ पूजा पाठ अनुष्ठान, उनके घर में साधु लोगों का आना, पंडितों का आना, गुरुजी का आना, यानी ये सारी बातें होती हैं। और अगला क्या सिम्टम है, वो दोनों अच्छी दुनियादारी निभाते हैं, समाज में उनकी रिस्पेक्ट होती है, अच्छे से वो चलते हैं, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करते हैं, आपस में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन भाई बहन की तरह रहते हैं। यानी भाई बहन अधिक होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल ब्लिस है, जो मैरिटल ब्लिस है, वो उनकी लाइफ में बिल्कुल नहीं होता। उस तरफ उनका अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता। एक ही छत के नीचे रहते हुए वो भाई बहन ज़्यादा होते हैं, लेकिन सुखी होते हैं, प्रॉस्पर होते हैं। ये मैंने आपको सिम्टम बताए। और अब आप पूछेंगे, जिनके भी चार्ट में ये सिम्टम है, ऐसे जिन लोगों की लाइफ में हो रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा? कुंडली को देखकर कैसे पता चलेगा? जो ऐसे लोग होते हैं उनकी कुंडली में 7th घर में जुपिटर बैठा होता है। जुपिटर क्या है? धर्म है, पूजा है, पाठ है, पंडित है, ब्राह्मण है, साधु है, संत है। और 7th घर किसका है? वो शुक्र का घर है। शुक्र क्या है? वो मैरिज है। बृहस्पति और जुपिटर दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों की आपस में नहीं बनती, क्योंकि दोनों डिफरेंट खेमे के, डिफरेंट पार्टियों के गुरु हैं। दोनों की आइडियोलॉजी बिल्कुल फ़र्क है। शुक्र की आइडियोलॉजी ब्लिस की है, हैप्पीनेस की है, मैरिटल ब्लिस की है, और जुपिटर की ज्ञान की है, ईगो की है। अब आप मुझे बताएं, जब 7th घर में बृहस्पति बैठा है तो शादी की खुशी में ज्ञान का क्या काम? जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ईगो होगी, और ऐसे लोगों में ईगो होती है। और जब भी ईगो होगी तो मैरिटल ब्लिस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि शादी तो एक दूसरे के लिए, जो मैरिटल ब्लिस है, जो बेडरूम की लाइफ है, वो एक दूसरे के समर्पण में है, सरेंडर में है। वहाँ ज्ञान की, ईगो की कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोग दुविधा में होते हैं, यानी ग्रस्त भी होते हैं और साधु संत भी होते हैं। ऐसे लोगों को एक तरफ हो जाना चाहिए। वो दोनों कोई खिचड़ी पकाकर चल रहे होते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ भाई बहन की तरह ज़्यादा होती है, मैरिटल ब्लिस नहीं होता। क्योंकि शुक्र के घर में बृहस्पति आ गया तो शुक्र की बिल्कुल नहीं चलती, वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और जो शुक्र है वो दब जाता है। अब आप पूछेंगे
जो ऐसे लोग हैं उनको ऐसे प्लैनेट की पोजीशन क्यों मिली, ऐसा क्या कारण है जो उनको ऐसी पोजीशन मिली। क्योंकि 7वें घर में है तो बृहस्पति पर कर्जा है, ऋण है। किसका ऋण है? स्पाउस का, पत्नी का। इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसकी छोटी सी मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ। जो स्टोरी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, मैं उसी के आगे चल रही हूँ। मैंने पिछली बार बताया था कि भृगु ऋषि जाते हैं और विष्णु जो सोए हैं उनको वो लात मारते हैं। लक्ष्मी जी के कहने पे भी वो नहीं मानते, लेकिन वो लात मारते हैं। विष्णु जी उठते हैं, क्षमा मांगते हैं और उनके आगे हाथ जोड़ के वो हो जाते हैं कि आप मेरे द्वार पर आए, मैं आपका सत्कार नहीं कर पाया। तो लक्ष्मी जी को विष्णु जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मी जी ने बोला, इतनी सहन शक्ति भी अच्छी नहीं है कि कोई आपका अपमान कर रहा है, आप उसके आगे फिर भी क्षमा याचना कर रहे हैं और उसके बाद उसको वरदान दे रहे हैं कि तेरी विद्या ही सब जगह चलेगी और तेरी विद्या से ही एस्ट्रोलॉजी की विद्या मिलेगी, ज्ञान की मिलेगी, संजीवनी विद्या, मृत्यु से बाहर निकालने की विद्या, डॉक्टरी की विद्या, 16 कलाओं की विद्या, और उन विद्या से तू जीवन यापन करेगा। आप ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं। तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और नाराज होकर वो भूमि लोक पर आ जाती हैं और एक कन्या के रूप में जन्म लेती हैं जिसका नाम पद्मावती था। और जब विष्णु जी बहुत देर तक उनके बिना नहीं रह पाते तो वो भी वेंकटेश के नाम पर जन्म लेते हैं और पद्मावती के पास जाते हैं शादी के लिए उनका हाथ मांगते हैं। पद्मावती वहाँ की राजकुमारी है, उनके पास धन दौलत है, लेकिन विष्णु जी के पास वेंकटेश के रूप में पैसे नहीं हैं, वो गरीब हैं। अब वो जब शादी के लिए उनको ऑफ़र देते हैं तो उनके पिता कहते हैं, तेरे पास तो शादी करने के लिए ही पैसे नहीं हैं, मैं अपनी बेटी कैसे तेरे को दे दूं। इसके बाद ब्रह्मा और शिव की गाइडेंस से भगवान विष्णु कुबेर से ऋण लेते हैं। वो कुबेर से ऋण लेते हैं शादी के लिए। ये वही ऋण है जो तिरुपति बालाजी में पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, सोना चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं। यानी दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर मंदिर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दौलत है, इतना वहाँ पैसा है। और आज तक वो जो ऋण है, जो वेंकटेश ने पद्मावती का ऋण चुकाना है, वो अभी तक ऋण चुकता नहीं हुआ। और वो ऋण लोगों के सोने के रूप में, पैसे के रूप में ऋण है। सबसे गरीब वेंकटेश और सबसे अमीर उनका मंदिर, ये वही ऋण है। और ऐसे लोगों ने ऐसे पास्ट लाइफ में और क्या किया होता है, इन्होंने धर्म के नाम का पैसा लिया होता है और वो जो पैसे का मिसयूज़ किया होता है। धर्म के नाम का पैसा कैसे हुआ? जैसे आपने देखा आपकी सोसाइटी में, कॉलोनी में लोग बाग कुछ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, या मंदिर का पुजारी है, या बहुत सी लेडीज़ मिलकर कुछ कीर्तन करती हैं और पैसा इकट्ठा होता है। यानी धर्म के नाम पर पैसा लिया जाता है और वो पैसा अपने पास रख लिया जाता है और पैसे का मिसयूज़ होता है। पैसे को प्रॉपरली सही जगह पर यूटिलाइज नहीं होता। ये उनके ऊपर शाप है। यानी बृहस्पति शादी के घर में, ऋण के घर में है और वो ऋण चुका रहा है। इसीलिए ऐसे लोग जब शादी के बाद बहुत पैसा आ जाता है, पैसा आ जाने के बावजूद भी जो पूरा पैसे का जो कंट्रोल होता है वो उनके स्पाउस के पास होता है। यानी जो भी खर्चा करना होगा वो स्पाउस के अकॉर्डिंगली होगा, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों नहीं आ जाता। तो आपने देखा कि किस तरह से ऐसी शादी में स्पाउस हमेशा ऋणी रहता है, जबकि खूब पैसा कमाता है, खूब प्रॉस्पर होता है, लेकिन ईगो भी होती है और मैरिटल ब्लिस भी नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए 2-3 छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं। पहली रेमेडी तो ये है, उनको धर्म, अनुष्ठान, मंदिर, कोई मंडली, कोई कथा प्रवचन का पैसा अपने पास नहीं रखना चाहिए। यानी पैसा इकट्ठा करने का काम उनको
कभी नहीं करना चाहिए, पहली रेमेडी। दूसरी रेमेडी ये है, उनको तिरुपति बालाजी मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ अपने मन से पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ पे दान देना चाहिए। और तीसरी रेमेडी ये है, शादी के समय जिनसे भी उन्होंने ऋण लिया था, जिनसे भी वो ऋण लेते हैं, उनको वो कभी ना भूलें, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करें और जितना भी हो सके उनके लिए वो ग्रेटिट्यूड करें, क्योंकि उन्होंने ऐसे टाइम पर उनको ऋण दिया है और उसी के कारण उनकी शादी हुई और शादी होते ही उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ गई। जब वो ऐसा करेंगे, और इसके अलावा उनको अपने घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ज़्यादा अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, ज़्यादा पंडितों, ब्राह्मणों, साधु संतों को अपने घर में ज़्यादा नहीं लाना चाहिए और उन्हें दान देते समय सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता वो कितना ही उस पे लुटा देते हैं। ये सारी बातों से उनको रिफ्रेन रहना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। जितना वो दूर रहेंगे और अपने माइंड में एक फोकस, एक क्लैरिटी पक्की लानी चाहिए कि उनको गृहस्थ जीवन में आना है या उनको साधु संतों के जीवन में आना है। क्योंकि अगर आपने शादी की है तो आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आप अपने स्पाउस और बच्चों की ठीक केयर करें, उनको प्रेम दें, उनको पूरा ड्यू रिगार्ड दें, ना कि शादी होने के बाद भी हमेशा साधु संतों के रूप में रहें या उनके साथ ही बिताएं या उनको ही दान करें या इतना ज़्यादा पूजा पाठ करें। यानी उन्हें एक फोकस रहने की ज़रूरत है। तो आपने देखा किस तरह से, कैसे शादी के बाद जो अमीर होते हैं उनके साथ और क्या क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में एक अगली शादी की बात करेंगे और उनके कारण समझेंगे, उनका एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन समझेंगे और वो क्यों मिला पास्ट लाइफ में वो भी समझेंगे। बस आप इसी तरह से बने रहें और मेरी पिछली सारी वीडियो को देखें कि कैसे पास्ट लाइफ का कर्मा हमारी शादी के साथ जुड़ा है। आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें, ब्लेस रहें।